योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, क्योंकि योग में आने वाली वैकेंसी की जानकारी, योग में आने वाली लेटेस्ट अपडेट और योग में होने वाले कंपटीशन की तैयारी सबसे पहले हम कराने का प्रयास करते हैं और सही और सटीक जानकारी देने के ऊपर हम विश्वास करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे रामायण में योग की। आप सभी जानते ही हैं कि यूजीसी नेट में रामायण, महाभारत और याज्ञवल्क्य स्मृति को शामिल किया गया है। बहुत सारे कोचिंग संस्थान या बहुत सारे यूट्यूब चैनल पुराने सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमें नए सिलेबस के अनुसार तैयारी करनी है, क्योंकि यदि एक भी प्रश्न नए सिलेबस से आ गया तब आपको नुकसान हो सकता है। महाभारत से पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस बात का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। हम 2017 से 2019 के मध्य हुए पेपर की जानकारी आपको दे रहे हैं। आज हम बात करेंगे रामायण में योग की। तो पहला प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण की रचना अनुष्टुप छंद में हुई है। यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वाल्मीकि रामायण की रचना कौन से छंद में हुई है। तब आपको मालूम हो अनुष्टुप छंद में वाल्मीकि रामायण की रचना हुई है। अगला प्रश्न है, पंचाक्षर सरोवर एक योजन लंबा एवं इतना ही चौड़ा था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंचाक्षर सरोवर जो था वह कितना लंबा या कितना चौड़ा था। तब आपको इसका आंसर आना चाहिए, एक योजन लंबा एवं इतना ही चौड़ा था। आज का तीसरा प्रश्न, रामायण में कुल 7 कांड का उल्लेख किया गया है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रामायण में कुल कितने कांड का उल्लेख किया गया है। तब आपको आना चाहिए कि रामायण में कुल 7 कांड का उल्लेख किया गया है। उन 7 कांड के नाम हैं बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सारे कांड के नाम आपको क्रम से याद रखना है, क्योंकि यदि आप कांड के नाम क्रम से नहीं रखेंगे तब आपको नुकसान होगा। क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है प्रथम कांड का नाम क्या है, या रामायण के द्वितीय कांड का नाम क्या है, रामायण के तृतीय कांड का नाम क्या है, रामायण के चतुर्थ कांड का नाम क्या है, रामायण के पंचम कांड का नाम क्या है, रामायण के षष्ठम कांड का नाम क्या है, या रामायण के सप्तम कांड का नाम क्या है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, या इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है, आपको ये सारे नाम दिए रहेंगे, साथ में नीचे कूट दिया रहेगा, इनको सही क्रम में जमाइए। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, सही ऑप्शन आपको चुनना होगा। और यदि आपको यह नाम क्लियर नहीं होंगे, क्रम से याद नहीं होंगे, तब आप नुकसान कर लेंगे। इसलिए इन सारे कांड को क्रम से याद रखना है। 7 कांड एक बार फिर से सुन लीजिए, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अब देखते हैं हम आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न हम यहाँ पर आपको दिखाने जा रहे हैं। चौथा प्रश्न है, रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या है। आंसर होगा बालकांड। यहाँ पर मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आपको क्रम से याद रखना है। आगे मैंने सिर्फ बता दिया प्रथम और यहाँ पर अंतिम कांड के बारे में बताया है कि प्रथम आपसे पूछा जा सकता है। मोस्टली प्रथम और अंतिम ही पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, इसलिए आपको प्रथम
और अंतिम तो याद रखना ही है। पूछे तो सारे जा सकते हैं। तो अंतिम कांड का नाम उत्तरकांड और प्रथम कांड का नाम बालकांड है। आज का छठवां प्रश्न, रामायण के सबसे बड़े कांड का नाम क्या है? तब आपका आंसर होगा युद्ध कांड। सबसे बड़ा कांड और सबसे छोटा कांड रामायण का कौन सा है, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तब आपको आंसर देना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है, यदि प्रश्न पूछा जाए रामायण के सबसे बड़े कांड का नाम क्या है, तब आपको बताना होगा युद्ध कांड। और यदि आपसे प्रश्न पूछा गया रामायण के सबसे छोटे कांड का नाम क्या है, तब आपको याद रखना है अरण्य कांड। यहाँ पर सबसे छोटा कांड युद्ध कांड, सबसे बड़ा कांड अरण्य कांड। अगला प्रश्न, अगस्त ऋषि को समुद्रचुलक कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अगस्त ऋषि को और किस नाम से जाना जाता है, तब आपका आंसर होगा, 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, सही आंसर आपको चुनना होगा और सही आंसर यहाँ पर होगा समुद्रचुलक। यदि आप चाहें तो इनको एक कॉपी पर नोट कर लीजिए, और यदि आपको कॉपी में नोट करने में प्रॉब्लम हो रही है तब आप बार बार यूट्यूब चैनल को देख लीजिए। यदि आपको यहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में आप रामायण की पूरी PDF प्राप्त कर सकते हैं, रामायण प्रश्न संग्रह की। इसके अलावा जो भी आप PDF लेना चाहें वो ले सकते हैं, टॉपिक वाइज हमारे पास अवेलेबल है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, इंद्र के प्रसिद्ध हाथी का नाम ऐरावत है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है इंद्र के प्रसिद्ध हाथी का नाम क्या है, या इंद्र के हाथी का नाम क्या है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तब आपका आंसर होगा ऐरावत। अगला प्रश्न है, राजा जनक का मूल नाम शीरध्वज था। जनक उनकी उपाधि थी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजा जनक का मूल नाम क्या है, तब आपको मालूम होना चाहिए कि राजा जनक का मूल नाम शीरध्वज था। आपको यह भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि शीरध्वज राजा को कौन सी उपाधि प्राप्त थी या फिर किस नाम से जाना जाता था, तब आपको आंसर देना है जनक नाम से जाना जाता था या जनक उपाधि उनको दी गई थी। अगला प्रश्न, कैकेयी को राम को वनवास और भरत को राजगद्दी मांगने के लिए मंथरा ने बहकाया था। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कैकेयी को राम को वनवास और भरत को राजगद्दी मांगने के लिए किसने बहकाया था, तो आपको आंसर देना पड़ेगा मंथरा ने। वैसे आप सभी ने रामायण देखी है, तो ये छोटी छोटी सी बातें आपको मालूम होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप आंसर सही दे देंगे। फिर भी एक बार मैं यहाँ पर आपको बताता जा रहा हूँ। आज का 12वां प्रश्न, अमरावली इंद्र की पुरी का नाम था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इंद्र की पुरी का क्या नाम था, तब आपको मालूम होना चाहिए अमरावली। आज का 13वां प्रश्न, अवधी भाषा में रचित रामायण का नाम रामचरितमानस है, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा अवधी भाषा में रचित रामायण का नाम क्या है। बहुत ही फेमस है, प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखिएगा। मैं कोई पेपर नहीं बना रहा हूँ या आप भी कोई पेपर नहीं बना रहे हैं, मैं सिर्फ संभावनाओं के आधार पर बात करता हूँ कि यह प्रश्न आ सकता है, यह प्रश्न IMP है, यह प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन देखना आपको सारे प्रश्न हैं, क्योंकि हम और आप पेपर नहीं बनाने वाले। पेपर जो बनाने वाला है वो क्या सोचता है और किस माध्यम से पेपर बना रहा है, तो कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जिन पर मैं बोलता हूँ कि संभावनाएं ज़्यादा हैं, उनको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, और जिनकी मैं बोलता हूँ आने की संभावना कम है, उनको आप एक नज़र बस देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अवधी भाषा में रचित रामायण का नाम रामचरितमानस है, ये आपको मालूम होना चाहिए। रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी द्वारा रचित है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। आज का 14वां प्रश्न, वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है
वाल्मीकि रामायण कौन सी भाषा में है? आपका आंसर होगा संस्कृत भाषा में है। आज का 15वां प्रश्न, इंद्र के सारथी का नाम मातली है। यह प्रश्न पहले भी एक दो बार पूछा गया है, लेकिन यूजीसी नेट में आज तक नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यूजीसी नेट में भी प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि इंद्र के सारथी का नाम मातली है। कई जगह मताली भी लिखा हुआ मिलता है, तो आपको दोनों चीज़ें याद रखना है, चाहे मताली हो चाहे मातली हो, ऑप्शन में जो दिया हुआ हो आपको उसको टिक करना है। आज का 16वां प्रश्न, अश्वमेध यज्ञ के मस्तक पर जयपत्र बांधा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, अश्वमेध यज्ञ के मस्तक पर क्या बांधा जाता है या कौन सा पत्र बांधा जाता है? तो आपको याद रखना है जयपत्र बांधा जाता है। आज का 17वां प्रश्न, अष्टवसु में 8वें वसु का नाम सावित्र है। 8वें वसु का नाम यहाँ आपसे अगर पूछा जाता है तब आपको सावित्र याद रखना है। वैसे इस तरह के प्रश्न के आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम है। मोस्टली जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो अरण्य कांड से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि अरण्य कांड में भक्ति योग की बात की गई है। लेकिन ये जो है ये एक बेसिक भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अरण्य कांड से आने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए अरण्य कांड को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। 18वां प्रश्न, रामायण त्रेता युग से संबंधित है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा रामायण कौन से युग से संबंधित है या राम कौन से युग से संबंधित हैं, तब आपका आंसर होगा त्रेता युग। और ध्यान रखना है श्री कृष्ण जी द्वापर युग से संबंधित थे, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न, हेमगिरी पर्वत सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर स्थित है और उसके 100 शिखर थे, यह भी आपको याद रख लेना है। आपको एक नज़र इस प्रश्न पर भी मार लेना है, आने की संभावना वैसे कम है। 20वां प्रश्न, अशोक वाटिका का दूसरा नाम प्रमदावान था या प्रमदावन था। इसका नाम आप याद रख लीजिए कि अशोक वाटिका को और किस नाम से जाना जाता है। तो प्रमदावान हो या प्रमदावन लिखा हो तब आपको उस पर क्लिक करना होगा, क्योंकि आप ऑनलाइन हैं, टिक नहीं या आपको फिल नहीं करना होता, आपको क्लिक करना होता है, तो आपको क्लिक करना है। अगला प्रश्न, उत्तर कुरु प्रदेश में स्थित कुबेर के उपवन का नाम चित्ररथ था। यदि उत्तर कुरु प्रदेश में स्थित कुबेर के वन का नाम पूछा जाए तब आपको वह भी आना चाहिए, इसके भी आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम है। 22वां प्रश्न, राहु ग्रह समय समय पर सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाता है, तो आपको यह भी एक नज़र देख लेना है, आने की संभावना इसकी भी बहुत ज़्यादा कम है। मैंने आपसे बोला है अरण्य कांड से ज़्यादा प्रश्न आ सकते हैं, उनको ज़रूर देखते रहिए। अगला प्रश्न, महर्षि दुर्वासा ने श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी। यह प्रश्न आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है कि कौन से ऋषि ने राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी। यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है, महर्षि दुर्वासा जी ने किसके दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी, तब आपको मालूम होना चाहिए कि महर्षि दुर्वासा ने राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी। आज का 24वां प्रश्न, श्वेत वानर युद्धपति चांदी के समान धवल वर्ण का था। यह भी प्रश्न एक लाइन या एक नज़र से आप देख लीजिएगा। अब यहाँ ध्यान रखना है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। मैंने पहले भी आपको बताया अरण्य कांड से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इस पर फोकस करना है। रामायण के अरण्य कांड में भक्ति योग की विशेष रूप से चर्चा है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, रामायण के कौन से कांड में भक्ति योग की चर्चा है? आपका आंसर होगा अरण्य कांड में भक्ति योग की चर्चा है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अरण्य कांड की चर्चा रामायण के अरण्य कांड में कौन से योग की चर्चा है, तो आपको मालूम होना चाहिए भक्ति योग से संबंधित है। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, भक्ति योग के अरण्य कांड का वर्णन
कौन से ग्रंथ में किया गया है? तब आपको आंसर आना चाहिए रामायण के भक्ति योग के अंतर्गत या फिर रामायण में अरण्यकांड का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, रामचंद्र जी के प्रति हनुमान जी की भक्ति पाद सेवन भक्ति या साधना है। आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि हनुमान की भक्ति कौन सी है? तब आपको याद होना चाहिए भक्ति को पाद सेवन भक्ति या साधना कहते हैं। अगला प्रश्न, आज का 27वां प्रश्न, रावण वध से पहले भगवान श्री राम ने सूर्य नमस्कार किया था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है भगवान श्री राम ने रावण वध से पहले कौन सी क्रिया की थी या क्या किया था? 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे जिनमें अलग अलग आसन या अलग अलग क्रिया का नाम दिया रहेगा। सही आंसर आपको चुनना होगा और आपका आंसर होगा सूर्य नमस्कार। ध्यान रखना है, मैं वीडियो को एडिट नहीं करता हूँ, इसलिए कई बार आपको हो सकता है कुछ गलतियाँ नज़र आएँ, क्योंकि वीडियो हम एक ही बार शूट करते हैं, एक ही बार बनाते हैं, बार बार नहीं बनाते हैं, ना ही कोई एडिटिंग हमारे वीडियो में होती है। अगला प्रश्न, त्रिजट ब्राह्मण से श्री राम ने कहा था कि वह अपने डंडे को जहाँ तक फेंक सकेंगे वहाँ तक की गायें उन्हें मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको त्रिजट ब्राह्मण, डंडा, गाय याद रखना है, तो आपको पूरी की पूरी जो है कहानी याद आ जाएगी या वहाँ पर आंसर याद आ जाएगा। अगला प्रश्न, हिमालय समस्त पर्वतों का राजा है। यह आप सभी को मालूम है और पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए इस प्रश्न को आप एक नज़र देख लीजिए बस। अगला प्रश्न, क्षीरोद सागर का देवताओं और असुरों ने मंथन किया था। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि देवताओं और असुरों ने किसका मंथन किया था? आंसर आपको देना होगा क्षीरोद सागर। आज का 31वां प्रश्न, हनुमान जी जब अशोक वाटिका में सीता जी से मिलने गए थे उस समय वे अशोक वृक्ष पर छिपे थे। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी से मिलने गए थे, तब वह किस वृक्ष में छिपे थे? आपको बताना है अशोक वृक्ष। यहाँ आपको याद ही होगा अशोक वाटिका है और अशोक वृक्ष है। अगला प्रश्न, महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम रत्नाकर था। महर्षि वाल्मीकि जी के बचपन का नाम क्या था? प्रश्न अगर पूछा जाता है तब आपको मालूम होना चाहिए रत्नाकर। यह इसलिए बता दिया क्योंकि यदि प्रश्न आ गया तब आप ये नहीं कह सकते कि सर ये तो पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि वहाँ तो आपके नंबर कट गए और एक एक नंबर से आप रह जाएंगे, तब आपको बहुत ही ज़्यादा दुख होगा, इसलिए पूरा पढ़ लीजिएगा। 33वां प्रश्न, समुद्र मंथन से जो अश्व निकला था उसका नाम उच्चैश्रवा था। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है, पहले भी एंट्रेंस एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती हुई थी उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया है, तो आपको इस प्रश्न को जरूर देख लेना है कि समुद्र मंथन से जो अश्व निकला था उसका नाम उच्चैश्रवा था। अगला प्रश्न, श्री राम ने जिन वृक्ष की ओट से वानर राज वाली को मारा उनका नाम साल वृक्ष था। यहाँ पर भी आप सिर्फ एक नज़र से देख लीजिएगा कि साल का वृक्ष था। रामायण के लंका कांड को युद्ध कांड से भी जाना जाता है। यह प्रश्न आईएमपी है, इसको एक बार देख लीजिएगा कि रामायण के लंका कांड को और किस नाम से जाना जाता है, तब आपको मालूम होना चाहिए युद्ध कांड से जाना जाता है। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न, श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य सुषेण वैद्य ने बताया था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है संजीवनी बूटी का रहस्य कौन से वैद्य ने बताया था? आपका आंसर होगा, 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, सही आंसर आपको चुनना होगा और सही आंसर होगा सुषेण वैद्य। आज का 37वां प्रश्न, माता अहिल्या के पति का नाम गौतम है। अहिल्या लिखा हो या अहिल्या लिखा हो, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ आंसर पर ध्यान देना है और आंसर है कि पति का नाम गौतम है। अगला प्रश्न, राम भक्त हनुमान के पुत्र का नाम मकरध्वज है।
इस प्रश्न का आपको आंसर आना चाहिए कि राम भक्त हनुमान के जो पुत्र थे उनका नाम मकरध्वज था। इस पर बहुत सारे लोगों की अलग अलग टिप्पणियाँ हो सकती हैं। कुछ उनको ब्रह्मचारी मान सकते हैं, कुछ उनको मान सकते हैं कि उनकी शादी नहीं हुई थी, कुछ मानेंगे शादी हुई थी, कुछ मानेंगे कि उनके जो पुत्र थे वो इस तरह से प्राप्त हुए थे, उस तरह से प्राप्त हुए थे। अलग अलग तरह से अलग अलग बातें आएंगी, लेकिन यह प्रश्न जरूर है कि राम भक्त हनुमान के पुत्र का नाम मकरध्वज है। तो आपको यह याद रखना है। कई ग्रंथों में भी लिखा रहता है, गूगल पर भी आपको मिल जाएगा। इसलिए उनकी शादी हुई नहीं हुई या उनको अलग तरीके से मिला यह पुत्र, या वो हनुमान जी थे, हनुमान जी जो है बंदर थे, बंदर नहीं थे, इन पर आपको ध्यान नहीं देना है। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यदि पुत्र का नाम पूछा जाता है तब मकरध्वज आपको आंसर देना है। वाद विवाद की बात अलग हम कर लेंगे। अगला प्रश्न, लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त गरुड़ ने किया था। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, नागपाश से मुक्त लक्ष्मण जी को किसने किया था? आंसर आपका होगा गरुड़ ने किया था। आज का 40वां प्रश्न, राम और लक्ष्मणों को आश्रमों की रक्षा के लिए वन में विश्वामित्र ब्रह्मऋषि ले गए थे। तो वन या आश्रमों की रक्षा के लिए वन में कौन ले गया था? विश्वामित्र ब्रह्मऋषि ले गए थे। यह आंसर आप याद रख लीजिएगा। आज का 41वां प्रश्न, मथुरापुरी नगरी की स्थापना शत्रुघ्न ने की थी। यह प्रश्न बहुत रेयर ही पूछा जाए आपसे। अगला, मेघनाद का दूसरा नाम क्या था? प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तब आपको आंसर देना है मेघनाद का दूसरा नाम इंद्रजीत भी था। श्री राम जी की जो सेना थी उसमें विश्वकर्मा जी के जो अंशावतार थे वो कौन थे? इस तरह से यदि प्रश्न आपसे पूछा जाता है आपको आंसर देना है नल और नील। अगला प्रश्न, आज का 43वां प्रश्न, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। 44वां प्रश्न है, ब्रह्मा ने ब्रह्मशिर नामक अस्त्र मेघनाद को प्रदान किया था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रह्मा ने कौन सा अस्त्र मेघनाद जी को प्रदान किया था? आपको आंसर आना चाहिए कि ब्रह्मशिर नामक जो अस्त्र था वह उन्होंने दिया था। तो ब्रह्म और ब्रह्मा लगभग समान हैं, आपको याद हो गया होगा। अगला प्रश्न, राजा जनक के भाई कुशध्वज संकास्य नगरी के राजा थे। यह भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। यहाँ पर जो पुरानी बात थी वही दोहराई गई है कि रामायण में कुल अध्याय 7 हैं और जो 7 अध्याय हैं उन्हीं को कांड कहा है। मतलब कांड और अध्याय एक ही यहाँ पर हैं, इस बात का ध्यान रखना है। या आपसे पूछा जाए 7 अध्याय कौन से हैं या 7 कांड कौन से हैं, तब एक ही आंसर आपको देना है। अगला प्रश्न, अरण्यक कांड की विषय वस्तु मंगलाचरण, राम लक्ष्मण संवाद, सबरी की नवधा भक्ति का उपदेश, सबरी राम संवाद एवं नवधा भक्ति राम द्वारा नारद को उपदेश, यह अरण्यक कांड की विषय वस्तु है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रश्न आपके अरण्य कांड से ही बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नवधा भक्ति की भी बात की गई है। तब आपको यह सारे प्रश्न आना चाहिए। इसका मैं आगामी समय में एक वीडियो और भी बनाऊंगा जिसमें और भी ज़्यादा आंसर आपको या और प्रश्न आपको बताऊंगा। इसमें जो है आप देख लीजिएगा कि अरण्य कांड की जो विषय वस्तु है उसमें क्या शामिल नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसके आंसर के लिए आपको यह मालूम होना चाहिए कि क्या क्या शामिल है। तो मंगलाचरण, राम लक्ष्मण संवाद, सबरी की नवदा भक्ति का उपदेश, सबरी राम संवाद एवं नवदा भक्ति राम द्वारा नारद को उपदेश, यह सब शामिल है। 49वां प्रश्न, रामायण के अनुसार 11 इंद्रियां हैं, जहाँ तक जा सकती है वह माया है। रामायण के अनुसार कितनी इंद्रियां हैं? तब आपको याद रखना है 11 इंद्रियां हैं। 50वां प्रश्न, माया के 2 भेद हैं, विद्या और अविद्या। रामायण के अनुसार माया के 2 भेद बताए गए हैं, विद्या है और अविद्या है। 51वां प्रश्न, रामायण के अनुसार जो माया को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता, स्वयं को नहीं जानता, वह जीव है। रामायण के अनुसार जीव क्या है? यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तब आपको आंसर बताना होगा।
जो माया को नहीं जानता, जो ईश्वर को नहीं जानता, जो स्वयं को नहीं जानता, वही जीव है। 52वां प्रश्न, रामायण के अनुसार बंधन मोक्ष प्रदान करने वाला सबसे बड़ा माया को शक्ति देने वाला ही ईश्वर है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रामायण के अनुसार ईश्वर कौन है, तब आपको यह सारी बातें याद रखना होंगी। 53वां प्रश्न, रामायण के अनुसार नवदा भक्ति, संतों का संग, श्रवण गुरु चरण, कपट व अहंकार का त्याग कर, मंत्रज इंद्रिय निग्रह, अधिक कार्य न करना, संत का आचरण करना, राममय पूरे जग को देखना, संतोष व परदोष नारे देखना, सबके प्रति निश्चल, मुझ पर विश्वास रखना, हृदय में हर्ष व शोक न होना, यह जो है रामायण के अनुसार नवदा भक्ति है। नवदा भक्ति अलग अलग ग्रंथों के अनुसार अलग अलग है, इसलिए नवदा भक्ति जो है रामायण के अनुसार क्या है यह आपको याद रखना होगा। अगर आप यूजीसी नेट के किसी भी टॉपिक या फिर आप किसी भी योग की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जो कि योग से रिलेटेड है, उससे किसी भी टॉपिक की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, पीडीएफ निःशुल्क नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।